हेलो गाइस, होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से मैं यूट्यूब में एक सीरीज चालू करने वाला हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, वो भी हिंदी में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस आप देख सकें। तो बेसिकली आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है रियल मार्केट में। पहली बात ये जान लो, मतलब ये समझना इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ऐसा कुछ नहीं है कि स्मार्ट, यहाँ ये नाम स्मार्ट ही एक इसमें मार्केटिंग टर्म है ये। जैसे कि कोई भी लोग आपको कोर्स सेल करते हैं या कुछ भी सेल करते हैं तो ये स्मार्ट वर्ड और बहुत सारा वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी, आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये सब एक एक मार्केटिंग तरीका है, एक तरीका है जहाँ से लोगों को सामान बेचा जा सके। ठीक है, इसमें कोई बुरा नहीं है, बट इससे मत समझ लेना कि आप इसको जानने के बाद आप बैंक्स की तरह और स्मार्ट मनी की तरह या इंस्टीट्यूशनल की तरह ट्रेड करने लगेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको ये ध्यान में रखना है कि ये एक नया तरीका है मार्केट को देखने का। सिंपल सा बात है, यदि आप प्रॉफिटेबल है इंडिकेटर या प्राइस एक्शन ट्रेड करके तो वेल एंड गुड, आपको ये नहीं जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट यदि आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक नया तरीका है हम जिससे हम मार्केट को एक नया वे के थ्रू हम देख सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो मैं स्मार्ट मनी हो गया और मैं बैंक हो गया और मैं बैंक की तरह ट्रेड कर रहा हूँ और लाइक सबका स्टॉप लॉस खाने के बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये नए नए बंदो लोग जो होते हैं उनको लगता है कि ऐसा होता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि एक नया तरीका है मार्केट में ट्रेड करने का और दैट्स इट। बस यदि आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है आपको जानना ज़रूरी नहीं है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या टॉपिक मैं कवर करूँगा आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस कर लेता हूँ। जितना भी आईसीडी कॉन्सेप्ट्स हो गया या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हो गया उसका सब कवर करूँगा मैं। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयरवेल गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक, प्रपोजल ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, लिक्विडिटी, जितना भी टॉपिक आप जानते हो या आपको दिमाग में नहीं है तब भी सारा टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। चाहूँगा कि इन डेप्थ में स्टडी करने के लिए, बताने के लिए, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। ठीक है, तो सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। और यदि आप ऑलरेडी जानते हो ये सब कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि आप बिगिनर नहीं हो, आपको पता है, पर स्टिल मैंने जितना भी जो भी हम स्टडी करेंगे यहाँ पर तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो मेरे द्वारा रिफाइन किया होंगे। ऐसे नहीं कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया और वो आपको बता दिया, तो ये सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं उसको रिफाइन करके बताऊँगा जो मेरे लिए वर्क करता है। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करना, यदि आपके लिए वर्क करता है दैट्स वेल एंड गुड। यदि वर्क नहीं करता तो आप अपने हिसाब से उसको रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मेरे लिए वर्क करता है वो आपके लिए भी वर्क करेगा। ठीक है, बट मैं बहुत सारा वे बता दूंगा जिससे आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि वो आपके लिए वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यही सब जानेंगे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो हम स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर रिलेटेड। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के जाने के बाद, पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स, जितना भी पीडीआर है, सो कॉल्ड पीडीआर है, उसको हम स्टडी करेंगे। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैं एक बात बताता हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है बेसिकली, इसमें हम क्या जानेंगे, मतलब स्मार्ट मनी ही क्यों। ठीक है, तो स्मार्ट मनी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बेसिकली हम पैटर्न ट्रेड नहीं करते। ठीक है, पैटर्न इन दी सेंस कि जैसे कि मार्केट में बहुत सारे पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, डबल टॉप, या राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, जो भी पैटर्न आप ट्रेड करते हो, इसमें कोई बुरा नहीं है कि आप पैटर्न ट्रेड करते हो। एवरीथिंग सब अपने जगह ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सही हो और मैं गलत हूँ और मैं गलत हूँ आप सही हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है स्मार्ट मनी एक नया तरीका है मार्केट को व्यू करने का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पैटर्न तो ट्रेड नहीं करते हैं बेसिकली, हम अवॉइड करेंगे पैटर्न ट्रेडिंग करने के लिए। बट बहुत लोग को मैंने देखा है कि उनको लगता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी एक पैटर्न की तरह है। नहीं, हमको थोड़ा लॉजिक बिल्ड करना होता है। यदि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है कि आप क्रिटिकली सोच पाते हो, देन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपके लिए है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्रिटिकली थिंक करना है और हर एक मूव के पहले आपको एक स्टोरी बनाना है। स्टोरी इन द सेंस, चलो एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि आपको और समझ दे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखो, चलो इसी लेग को ले लेते हैं, राइट।
यदि आप पैटर्न ट्रेड करोगे तो क्या होगा कि आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और अभी इस फेयर वैल्यू गैप में आप शॉर्ट मारोगे। सिंपल सा है कि आप इस फेयर वैल्यू गैप में आप शॉर्ट मारोगे। जिनको पता है थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी के बारे में, तो लोग यहीं से शॉर्ट मारते हैं। बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, मतलब पूरा मतलब आपको स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये बेसिकली क्या हुआ, पैटर्न ट्रेडिंग हो गया। हमको ये जानना है कि हमको ये नहीं देखना है कि हमको पैटर्न नहीं देखना, हमको लॉजिक देखना है कि मार्केट यहाँ से क्यों नहीं रिवर्स करेगा, राइट। हम मार्केट क्यों ये हाई लेगा, इसके पीछे एक स्टोरी है। देखो स्टोरी ये है, चलो चलते हैं हम लोग हायर टाइम फ्रेम में, तक अच्छे से समझ में है। देखो यदि मार्केट को नीचे आना है, राइट, मार्केट को नीचे आना है, लाइक आप सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ आएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन ऑर्डर फ्लो क्या है अभी, अब मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश है, ठीक है। तो जब तक एक ट्रेंड ना बन रहे मार्केट में, ठीक है, हम रिवर्सल हमेशा हायर टाइम फ्रेम पीडीआर में ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, या सीजनलिटी में एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर जाके रिवर्सल ट्रेड करना। यदि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड ही है तो हमको सिर्फ अपवर्ड में ही, ऊपर बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, पहली बात। और ये क्या है, और ये सिंपल सा मेरा टर्टल सूप मॉडल है, ठीक है, और हम लोग हायर टाइम फ्रेम पीडीआर में है। यदि आप देखो तो ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है, ये जरूरी है कि आप स्मार्ट मनी ट्रेड करते हो तो लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो लेस रिलेवेंट होता है एज कम्पेयर टू द हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है। तो यहाँ पर मेरे पास हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप था। जब तक प्राइस उसको इन्वैलिडेट नहीं करता तो कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ से शॉर्ट मारने का, ठीक है। तो यही बात है, यही स्टोरी था इसके पीछे कि यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, और हमारा ट्रेंड जो था बुलिश ट्रेंड था। हम नवंबर में है, नवंबर जनरली बुलिश रहता है, ओवरऑल सेंटीमेंट जो होता है मार्केट में बुलिश रहता है क्योंकि हॉलीडे रहता है, ठीक है। तो पीपल आर हैप्पी, उनके पास पैसा है, दे आर गोइंग टू स्पेंड देयर मनी, तो दैट्स व्हाट सेंटीमेंट जो रहता है मार्केट में वो बुलिश ही रहता है, पहला बात। तो सीजनलिटी जो हो गया बुलिश है। सेकंड चीज़ क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर है। थर्ड चीज़ क्या है कि प्राइस जो है का ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश है। तो इसीलिए यहाँ से आइदर आप यहाँ से शॉर्ट नहीं मारोगे, ठीक है, और यहाँ से लॉन्ग नहीं करोगे। बेसिकली आप न्यूट्रल पोजीशन में रहोगे यदि आपको डाउट लगता है तब भी, ठीक है। तो ये स्टोरी रहता है, ऐसा नहीं है कि आप पैटर्न ट्रेड करने लगो, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया या फेयर वैल्यू गैप बन गया, मैं वहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट कर दूँ, नहीं। हमको ध्यान में रखना है कि एक स्टोरी बनाना है, एक स्टोरी के हिसाब से मार्केट को मूव करना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा राइट ही रहोगे, ठीक है, तो ये तो पता ही रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। मतलब वीक में 2 या 3 वीडियो ट्राई करूँगा डालने का ताकि आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग मंथ्स या 1 या 2 मंथ्स में हम वीडियो कोर्स को ख़त्म कर देंगे, राइट। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।